प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों को ढेर सारा नमस्कार मिले। और कल ही के वचन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल पूरा हो नहीं पाया था वो, मैं चाहता हूं कि उसी विषय को हम आगे रखें। तो चलिए आज थोड़ा सा नए तरीके से उस विषय को समझेंगे। ज्योति बहन है कि नहीं साथ में हम लोग के? नहीं दिख रहे में। ज्योति बहन नहीं है? चलिए, तो समझना तो उन्हीं को था उस विषय को, है ना। तो जिस दिन वो रहेंगी तब समझाएंगी फिर उस विषय को। और अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप लोग अपनी सहमति दीजिए, तो फिर आगे रखते हैं उस विषय को। जी जी भैया, रिकॉर्डिंग की सुविधा तो है, अगर तो उन तक पहुंच जाएगी बात। जी जी। जी। कल एक्चुअली हुआ क्या कि रात में ना मेरे पास मैसेज आया था ज्योत्सना बहन का। तो ज्योत्सना बहन ने मेरे से बोली थी कि उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिएगा। तो मैं बोला कि चलिए उस विषय को आज और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि वो एक विषय उन्होंने कहा था कि जो बहन ने, ज्योति बहन ने पूछी थी ना, प्रेतों के काम, उसके 7 अध्याय से। हमारे साथ आप निकाल लीजिए प्रेतों के काम 7 अध्याय। मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि एक बहन ने जो प्रश्न रखी ना, कि जब तक एक व्यक्ति सेटिस्फाई ना हो उसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए। मुझे याद आता है, बहुत पहले की बात है, कि एक प्रश्न को लेके मैं बड़ा परेशान रहता था बाइबल में, और बहुत से लोगों से वो प्रश्न करता था, लेकिन उसका प्रॉपर उत्तर नहीं मिलता था मुझे कभी भी। एक जन कुछ बताता था, दूसरा कुछ बताता था, तीसरा कुछ बताता था, चौथा कुछ बताता था। और उस प्रश्न ने मुझे लगभग 15 साल परेशान किया। 15 साल के बाद उसका उत्तर मुझे मिला था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका उत्तर मिला। और वो प्रश्न था मेरे लिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, और उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद जब भी मैं पढ़ता था तो बड़ा परेशान हो जाता था, क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्रों ने, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। आपने पढ़ा होगा सभी ने। पढ़ लूं भैया। हाँ, पढ़ दीजिए। जी। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालों विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। बस यही बात जो है मेरे को बड़ी परेशान करती थी, और मैं बहुत से लोगों से इस प्रश्न के उत्तर पूछता था, क्योंकि उस समय जीवन तो पाया नहीं था। अब जब जीवन नहीं पाए रहते हैं तो प्रश्न भी बहुत से रहते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे को 15 साल बाद, जब मैंने खुद जीवन पा लिया, तब परमेश्वर ने इस भेद को मेरे सामने खोल के रखा फिर। सो यही बात मैं बताना चाह रहा था कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जब बाइबल को हम पढ़ते हैं, तो हम बाइबल को पढ़ने के बाद कभी कभी उन्हीं वर्ष को पढ़ते हैं, सब कुछ उसी में लिखा रहता है, लेकिन हम उसको, कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। शेखर भैया हमेशा एक विषय रखते थे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 1 अध्याय में, और उसके 1 पद में वो बोलते थे कि लिखा है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था।
जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। तो उसके अर्थ को उन्होंने बता चुके हैं, इसलिए मैं इस विषय को इस संगति में नहीं बताऊंगा। अपनी आंखों से देखना और ध्यान से देखना और हाथों से छूना और वचन का सुनना, इस पे उन्होंने एक बार प्रकाश डाल चुका है, इसलिए मैं इस विषय को आगे नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम वचन को कभी कभी जिस रीति से पढ़ते हैं उस रीति से समझते नहीं। सो इस विषय को इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि हम और अच्छी रीति से इस विषय को समझें, जाने, है ना। तो प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय और उसके 37 और 38 पद को पढ़िए अमन भाई, फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर वचन की संगति में जाएंगे। यह वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। एक बार फिर बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ जबकि हम आपके चरणों में एकत्रित होते हैं पिताजी, सो आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिताजी कि हम आपके वचनों को, उन आत्मिक बातों को पिताजी जो आपने पिता परमेश्वर अपने पवित्र जनों के द्वारा लिखवाई हैं, उन्हें हम उसी रीति से जानने और समझने पाए जिस रीति से आप उसकी व्याख्या करना चाहते हैं पिता। सो पिता, समझाने वाले आप हो, पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में उपस्थित हो। मेरी आत्मा प्राण देह को आप अपने नियंत्रण में लीजिए। बोलने वाला मैं नहीं वरन आप हो पिताजी, और अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपका परिचय और कोई नहीं दे सकता पिताजी। मनुष्य क्या ही है कि वो आपके परिचय को किसी मनुष्य पर प्रकट कर सके, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बेहतर और आपसे अच्छा आपका परिचय और कोई नहीं दे सकता पिताजी। सो यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। देखिए यहाँ पे जो वचन बता रहा है कि ये वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा। किसने कहा? इसराइलियों से। इजराइलियों से। किसने कहा? मूसा ने कहा। मूसा। मूसा ने कहा। मतलब परमेश्वर ने चुना किसको था? मूसा को, कि वो इजरायलियों से भी बात करे और वो फिरौन से भी बात करे। मतलब मूसा जो था परमेश्वर का ठहराया हुआ एक जन था, जिसको परमेश्वर ने फिरौन के लिए भी ठहराया था और इजरायलियों के लिए भी ठहराया था। इजरायलियों पर ठहराया था कि इसके मार्गदर्शन में वो हर एक काम को करने पाए जो परमेश्वर मूसा से कहता है। तो उसके विषय में 37 पद में ये लिखा है कि ये वही मूसा है जिसने इजरायलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। किसके विषय में बोल रहा था ये? के हाँ मूसा जी। के मूसा के बारे में। नहीं, ये जो बोला है उसने कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, ये किसके विषय में बोल रहा था वो? यूहन्ना इजराइलियों बपतिस्मा में। देने वाले कृष्ण। हाँ जी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कृष्ण। नहीं, यीशु चलिए मसीह के इसको थोड़ा सा पीछे से और इजराइलियों में समझना से। पड़ेगा। इजराइलियों में से। हाँ, ये जो पद बोला, ये बोला किसने एक्चुअल में? परमेश्वर ने। देखिए इसमें इसमें बहुत से कैरेक्टर हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा।
जो प्रेरितों के काम अपन 7 अध्याय के 38 पद को और 29 पद को, 37 पद को और 38 पद को पढ़ रहे हैं, जिसने ये बात कहा कि जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिने पहाड़ पर जो उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। तो जीवित वचन किसको मिले? मूसा को। मूसा को मिले। और जीवित वचन जब मूसा को मिले तो मूसा ने एक बात इजरायलियों से कह दिया कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। तो ये किसके विषय में कह रहा था मूसा? यीशु मसीह के विषय में बोल रहा था। यीशु मसीह के विषय में कह रहा था। देखिए, बहुत सही बात बोली बेला बहन ने कि ये बात जो बोल रहा था ये मूसा कह रहा था इजरायलियों से, और वो यीशु मसीह के विषय में कह रहा था। लेकिन जब ये प्रेरितों के काम 7 अध्याय स्टार्ट हुआ तो ये कहने वाला कौन व्यक्ति था? इजरायलियों को लूका। बताने वाला कौन था? लूका बता स्तिफनुस। इस्तफनुस कह रहा था, क्योंकि इस्तफनुस जो परमेश्वर का ठहराया हुआ एक सेवक था, ठीक है, वो ये बात इजरायलियों से कह रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस्तफनुस कौन था। इस्तफनुस के बारे में कौन जानता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, वो सेवा करने के लिए, विधवाओं की सुधि लेने के लिए चुना गया। किस काम के लिए चुना गया था? वो विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है, इस प्रश्न वो लोग सवाल लेकर आ गए थे। चलिए, प्रेरितों के काम 6 अध्याय निकालिए हमारे साथ। और उसके पहले पद से पढ़ने लगी। अमन भाई। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हम्म तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम्म यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। हम्म इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हम्म परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। अब देखिए, इस्तफनुस को परमेश्वर ने किस सेवा के लिए चुना था? विधवाओं की सुधि लेने। 2 पद को पढ़िए। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। अब बताइए कि परमेश्वर ने किस चीज के लिए चुना था वचन इस्तफनुस को? फैलाने के लिए। वचन फैलाने के लिए नहीं चुना था बहन, खिलाने पिलाने की सेवा में। खिलाने पिलाने की सेवा के लिए चुना था। हम्म, ठीक है, जैसे हमारे भाई अमन हमेशा एक प्रार्थना करते हैं गायुस को लेके, करते हैं ना? क्या बोलते हैं गायुस के विषय में? हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि तू जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, तो गायुस जो था वो कौन था? देखिए, परमेश्वर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्तिफनुस को सबसे पहले परमेश्वर ने प्रमोट नहीं किया। सबसे पहले वो जो जिस सेवा के लिए चुना गया था वो खिलाने पिलाने की सेवा में चुना गया था। अब खिलाने पिलाने की सेवा में सारी सेवा आती है, मतलब आपको खिलाना पिलाना भी है, आपको थाली गिलास भी धोना है, ठीक है, आपको पंगत को भी बैठाना है, आपको पत्तल भी उठा के ले जाना है। ये है सेवा खिलाने पिलाने की।
तो परमेश्वर ने सिर्फ स्तुफनुस को इसके लिए चुनवाया था। लेकिन जब परमेश्वर की इस सेवा को स्तुफनुस ने बड़ी अच्छी रीति से किया, तो परमेश्वर ने इसको प्रमोट किया, और जब इसका प्रमोशन हुआ तब ये क्या करने लगा, परमेश्वर की सेवा करने लगा, अर्थात वचन को फैलाने की सेवा ये करने लग गया था। और जिस तरीके से हमारे भाई अमन गायुस के विषय में बताते, तो आपको पता है गायुस क्या था? कौन था गायुस? गायुस को पहले किस सेवा के लिए चुना था? और पौलुस का खाना बनाते थे क्या बंदीगिरी में? चलिए हमारे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री, उसका 16 अध्याय। और उसके 23 पद को पढ़िए। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। तो गायुस किसके लिए चुना गया था? पहुनाई करने के। प्रचार करने के लिए नहीं चुना था परमेश्वर ने। पहली जो सेवा थी, देखिए इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति को छोटा होने की आवश्यकता है। जो छोटा होता है उसी को परमेश्वर बड़ा करता है। और परमेश्वर ने गायुस को भी जब चुना था तो पहुनाई के लिए चुना था, हॉस्पिटलिटी के लिए चुना था। और आगे फिर यूहन्ना ने जब उसके लिए स्पेशली तीसरा यूहन्ना जो लिखा गया है, वो किसके लिए लिखा गया? तीसरा यूहन्ना की जो पत्री लिखी गई है उसमें सबसे पहला अभिवादन किसका हुआ था? गयुस के लिए। गयुस के लिए हुआ था। उसका अगर आप तीसरा यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका पहला पहला और दूसरा पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हम्म। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो देखिए वो भी आत्मिक उन्नति कर रहा था। पहले वो पहनाई के लिए चुना गया था, और पहनाई करते करते वो कहां तक पहुंच गया? परमेश्वर की सेवक, परमेश्वर ने उसको सेवक बना दिया, और वो आइडियल बन गया, अर्थात वो आदर्श बन गया, कलीसिया के लिए आदर्श बना। ठीक है। और हर एक छोटे से छोटा व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा टहल के लिए चुना जाता है, वो तो कलीसिया है। चुने हुए पात्र को, कल मैंने इसलिए ये विषय आपके सामने खुलवाया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, कि कलीसिया परमेश्वर किसको कहता है? बुलाए हुओं को कि चुने हुओं को? चुने हुओं को। हुए को। चुने हुओं को, है ना। तो हम जब प्रेरितों के काम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो प्रेरितों को काम के 7 अध्याय के 28 और 29 पद में वो बोला गया है, जब कलीसिया की बात आई है, तो कलीसिया जो शब्द आया है वो चुने हुओं के लिए आया है, सबके लिए नहीं आया। इसलिए जो पुराने नियम की जो लोग थे, जो उनका मिलना होता था, या जो सब जब इकट्ठे होते थे, तो उनको मंडली कहा गया। मंडली क्यों कहा गया? क्योंकि वो बहुत से काम ऐसे कर रहे थे जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में थे। ठीक है, जैसे उनने हारून से बछड़ा ही बनवा लिया। ठीक है, उन्होंने जंगल में व्यभिचार भी किया, और भी बहुत सी बातें थी। वो हमेशा आके पौलुस मूसा से यही बात कहते थे कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, पाप किया है, पाप किया है। लेकिन अकेला ऐसा नहीं है कि उस समय में परमेश्वर ने मूसा को ही चुना था। मूसा के पद चिन्हों पे चलने वाले और भी कुछ लोग थे। कौन कौन थे वो? किस किस को नाम पता है? यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब। ठीक है। चलिए इस विषय को हम थोड़ा और आज डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ आप निकालें गिनती की पुस्तक, मेरे ख्याल से उसका 20वां अध्याय है क्या? यहोशू नहीं, गिनती की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय निकालिएगा। और उसके पहले पद को पढ़िए। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। ठीक है, यहाँ पे 20वें अध्याय के पहले पद में बताया कि मरियम की डेथ हो गई, है ना।
ठीक है, अब जी। 6वें पद को पढ़िएगा। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। हम्म। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। बार बार लिखा है बाइबल में, आप पुराने नियम में कहीं भी देखेंगे तो मंडली 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 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मंडली की कुछ विशेषताओं को आपके सामने रखूंगा आने वाले समय में, लेकिन इस विषय को आपके सामने पहले रख रहा हूँ कि जो परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते हुए उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला देना। लेकिन हुआ क्या 11 पद में, इसी के 11 पद में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी क्या और उसमें परमेश्वर ने ऐसा कहा था? नहीं, बातें परमेश्वर ने करने ऐसा लगी। नहीं, मतलब जो परमेश्वर कह रहा है उसकी बात को अच्छे से ध्यान से सुन के समझ के एज इट इज वैसा करना था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उसके बाद क्या हो गया 12 पद में? परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। देखिए, अब परमेश्वर ने मूसा से और हारून से दोनों से ये बात कह दिया था कि तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम उस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। पनिशमेंट तो है ना मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में एक व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है या जिएगा, तो उसके ऊपर पेनाल्टी तो बनेगी। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आज की जो नई नियम की कलीसिया है वो हमेशा एक बात बोल देती है अपनी गलतियों पे पर्दा ढांकने के लिए कि हम तो अनुग्रह के अधीन हैं। तो पौलुस ने ऐसे ही लोगों को, अर्थात इन अंतिम समय के लोगों को एक बात बहुत अच्छे से बता दिया था कुरिन्थियों की कलीसिया में कि ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत की रीति पे हैं। ठीक है, जब परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा ना, तो फिर वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, ये समझ लेना। वो बोल रहा था, अच्छी रीति से समझ लो कि जो गलतियां उनके साथ हुई हैं, ये सब बातें इसलिए रिकॉर्डेड हैं बाइबल में ताकि हम इन बातों से सीख लें। अब्राहम से सीख लें, मूसा से सीख लें, याकूब से सीख लें, और भी जितने लोग हुए हैं, इनसे हमको सीख लेने की आवश्यकता है। हमको इनसे सीखना है, अर्थात उन गलतियों को हमें अपने जीवन में दोहराना नहीं है जो गलतियां इनसे हो गई। इसलिए पौलुस इन बातों को समझा रहा था। अब मंडली की विशेषता क्या थी, देखिए आप इसी 21 अध्याय के 7 पद को पढ़िए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। मूसा जो था वो मध्यस्थ था, और मूसा ही इनके लिए क्या करता था, प्रार्थनाएं करता था। ठीक है, और आपको पता होगा कि इस तरीके से, जिस तरीके से मरियम की डेथ हुई, उसी के बाद फिर किसकी डेथ हुई? दूसरे नंबर पे कौन आया? हारून। हारून की मृत्यु हुई। फिर तीसरे नंबर पे किसकी डेथ हो गई? तीसरे नंबर पे मूसा की डेथ हो गई। ठीक है, अब जब मूसा की डेथ हुई तो बात आया कि मूसा की जगह अब कौन व्यक्ति खड़ा होगा। तब परमेश्वर ने किसके साथ वाचा बांधी? यहोशू के साथ। यहोशू के साथ वाचा बांधी है ना, वो सब आप लोगों को पता है। क्योंकि आप अगर यहोशू उसका पहला अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो 9 पद तक में परमेश्वर ने एक वाचा यहोशू के साथ बांधी थी। तो परमेश्वर ने यहोशू को एक आज्ञा दी थी कि तू ऐसा ऐसा करना, अर्थात व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए।
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से, कैसा करने से? कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, यही तो है मेडिटेशन। ठीक है? और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तेरे को करना है, और इसके लिए तू चौकस रहना। अगर आप भी ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ भी अपनी वाचा बांधने के लिए आज भी तैयार है। और परमेश्वर इसी रीति से वाचा बांधता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहोशू के साथ वाचा बांध रहा है, ये वाचा वो मेरे और आपके साथ भी बांध सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, कि उस समय में, जिस समय में मूसा इजरायलियों को लीड कर रहा था, तो अकेला मूसा नहीं था। उन 22 लाख लोगों में और भी कुछ लोग थे जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जिसको वहां पर स्तिफनुस कलीसिया के नाम से संबोधित कर रहा था। लेकिन वो उन्हीं लोगों को कर रहा था, अर्थात उनकी गिनती कितनी थी? वो 2 और 3 तीन। लोग थे। ठीक है? उन लोगों की उसने गिनती किया। वो 22 लाख लोगों की गिनती नहीं कर रहा था। 22 लाख लोगों में अगर 3 लोगों को माइनस कर दे तो बाकी सारे लोग मंडली में आ रहे हैं। और मंडली में आने वाले कैसे लोग हैं? बात बात पे बलवा करने वाले लोग, कुड़कुड़ाने वाले लोग, पाप करने वाले लोग, क्योंकि ये लोग वैसे ही लोग हैं। लेकिन अगर हम नए नियम की बात करते हैं तो नए नियम में परमेश्वर कलीसिया से ये अपेक्षा करता है कि कलीसिया जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली हो। इसलिए पौलुस भी कह रहा है कि तुम दौड़ रहे हो, दौड़ में तुम सब जीतो और तुम सब इनाम पाओ। ठीक है? अर्थात हम मंडली ना हो, हम कलीसिया हो, अर्थात हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, सबके विचार एक से हो। जैसा पतरस कह रहा था कि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो ये सुहावना है। तो मतलब हम परमेश्वर की थॉट्स को अपने जीवन में रखने वाले हों, क्योंकि जो डिक्लेरेशन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने किया, अर्थात मैं तुझ पत्थर पर अपनी एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। क्योंकि अगर ये कलीसिया होते मेरे प्रियो, तो ये लोग जंगल में नाश नहीं होते। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? क्योंकि जंगल में एक दिन में कितने लोग नाश हो गए थे? किसको याद है? 23,000 मरे थे एक दिन में। हम्म? 23,000। 23,000 लोग एक दिन में जंगल में नष्ट हो गए थे। क्या कलीसिया होती तो नष्ट होते क्या ये लोग? चलिए, हमारे नहीं। साथ आप एक वचन और निकालिए, यहोशू को खुला रखिएगा। पहला कोरिन्थियों का 10 अध्याय, और उसके पहले पद से पढ़िएगा, अमन भाई। जी। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। बस भैया। पर अब आप देखिए, यहाँ पे वो एक ही बात कह रहा है, सब ने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। सब सबके बारे में बता रहा है कि सबके साथ एक सी स्थिति, सब लोग एक भोजन कर रहे हैं, सब एक ही जल पी रहे हैं, और उनके साथ जो चलने वाली चट्टान अर्थात मसीह है, ठीक है, वो उसमें से पी रहे थे। परंतु क्या हो गया? 5 पद से आगे पढ़िए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे हम्म। जंगल में ढेर हो गए। अब बताइए कि मंडली थी इसलिए परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर अगर प्रसन्न होगा तो कलीसिया से प्रसन्न होगा, क्योंकि कलीसिया के विषय में इफिसियों की पत्री में बताया है कि कलीसिया किसको कहते हैं? जो मसीह की देह है। और देह छूटेगी नहीं मेरे प्रियो। जब प्रभु बादलों पे आएगा ना तो कलीसिया उठा ली जाएगी। ठीक है? और अभी सारे लोग मार्ग में हैं, अर्थात सारे लोग जंगल में हैं।
और इसी कलीसिया से बार बार परमेश्वर के जनों ने अनुरोध किया है, हाथ जोड़ के विनती की है, ठीक है। और बार बार परमेश्वर के लोग, जैसे पौलुस के विषय में बोले तो बोलता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारी ओर से विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा था परमेश्वर? कि तुम परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मेल कर लो। मेल मिलाप कर लो। क्योंकि अगर हम कलीसिया बन गए मेरे प्रियो, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि हम उन सारी अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर एक व्यक्ति से चाहता है, ठीक है। और अगर हम मंडली का हिस्सा रहे तो बस वही रहेगा कि बार बार पाप करेंगे, बार बार क्षमा मांगेंगे, बार बार पाप करेंगे, बार बार क्षमा मांगेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में फिर पौलुस कह देगा कि समय के विचार से तो तुमको गुरु होना हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी दूध पीते बच्चे के समान हो। क्योंकि दूध पीने वाला बच्चा जो है, जिसको बालक बोला है आत्मिक रूप से, वो शारीरिक रूप से ज्यादा शारीरिक रूप में जो व्यक्ति हैं, जो जीवन जी रहे हैं, उनमें उसमें ज्यादा भिन्नता नहीं पाई जाती, क्योंकि वो भी पाप कर सकता है अभी। इस बात को यूहन्ना ने अपनी पत्री में बोल भी दिया, पहला यूहन्ना की पत्री उसके दूसरे अध्याय में, कि हे बालको तुम पाप मत करो। लेकिन अगर होता है, किसी से गलती से हो जाता है, धोखा होता है, तो कहता है कि उसके लिए हमारे पास, हमारे लिए एक सहायक है, अर्थात मसीह, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। तो बालक तब तक गंदगी करता है मेरे प्रियो, जैसे आज हम अगर सांसारिक रीति से भी अगर किसी बच्चे को देखें, तो जब वो बच्चा होता है तो अपना पैंट खराब कर देता है, अपनी नैपकिन खराब करता है। कब तक करता है? कब तक करता है वो? जब तक वो बालकता बालक करता। होता है, ठीक है, जब तक उसको इस बात का बोध नहीं रहता। 1 वर्ष तक, 1.5 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, हद से हद 2.5 वर्ष तक, ठीक है, कि उसको सुसु पॉटी आएगी तो वो नहीं बताता मम्मी पापा को, अपने कपड़े गंदे कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो सियाना होने लगता, तब वो गंदगी करता है क्या फिर ऐसी? क्या किसी बच्चे को आपने देखा कि वो 9 साल का, 10 साल का हो जाता है, उसके बाद भी अपने पैंट में पॉटी कर देता है, वो सुसु कर देता है, या धूल मिट्टी खाता है, या मिट्टी से खेलता है, या चप्पल अपने मुंह में लेता है? उसी रीति से एक व्यक्ति वास्तव में जब आत्मिक होता है, तो बच्चा है, ठीक है, उससे गलती हो रही है, लेकिन अब वो बड़ा हो गया, तो अब वो सियाना हो गया। अब सियाना होने के बाद उसकी सबसे बड़ी जो अवस्था जो वो प्राप्त करता है, कि वो, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती है ना, वो भले बुरे के भेद को कर सकती हैं, और उस भले बुरे के भेद को करने में वो निपुण हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। अर्थात वो पहले झूठ बोलता था, लेकिन अब वो सच बोलने की प्रैक्टिस करेगा। इसका अभ्यास करता है वो एक व्यक्ति। उससे उसको हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन अब वो सच ही बोलेगा। और ये बोलते 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 एक दिन उसकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसको क्या बोलना है? सच ही बोलना है। और ये है परमेश्वर का विचार, परमेश्वर की थॉट, जब एक बच्चे के जीवन में आती है, और वो बच्चा धीरे 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 करके अब वो क्या होता है? समझ में सियाना हो जाता है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? सो आगे पढ़िए भैया, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, 6 पद जी, से आगे 6 पद से पढ़िए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। ये कलीसिया से बोल रहा है पौलुस, कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं, कि जैसे उन्होंने लालच किया, अर्थात जैसे इजरायलियों ने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, ठीक है। वो मंडली थे, लेकिन हम कलीसिया हैं, और कलीसिया जो है, वो मसीह की देह है। तो मसीह की देह में ये बातें विद्यमान नहीं रहना चाहिए, ये बातें वर्तमान नहीं रहना चाहिए। और क्या बोलता है? और न तो मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। अब बताइए, अगर कलीसिया होते तो क्या वो मूर्ति पूजक होते? नहीं। कुछ पूछ के देखिए आप। अगर वो परमेश्वर की देह, मसीह की देह है, अगर हम उस बात को जिस तरीके से समझना था हम नहीं समझ पा रहे, अगर वो कलीसिया बन गए हैं, तो क्या कलीसिया लालच करेगी? और लालच भी किसका? बुरी वस्तुओं का लालच करेगी? क्या कर सकती है? आगे क्या बोलता है? जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हाँ,
सॉरी, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और हम्म। न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। देखिए, गिनती भी बता दी है। अगर परमेश्वर की कलीसिया हो जाएगा एक व्यक्ति, तो क्या परमेश्वर उसको इस रीति से नष्ट करेगा क्या? बताइए, करेगा? नहीं। कलीसिया नष्ट नहीं होगी। कलीसिया को परमेश्वर बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजेगा बादलों पे। प्रभु बादलों पे सिर्फ आएगा तो कलीसिया के लिए आएगा। ठीक है, उसको भीड़ से कोई मतलब नहीं। वहां जो बड़ी भीड़ थी ना, वो मंडली थी। लेकिन उस भीड़ में से चुने हुए लोग तो मात्र 2 या 3 ही थे। क्योंकि उस समय के लोगों में से जो लोग कनान पहुंचे हैं, उसमें से तो 2 ही थे, यहोशू और कालेब। हमने हमेशा यहोशू के एक अध्याय के 1 पद से लेके 9 पद तक तो पढ़ा ना। लेकिन आज हम आपके सामने एक विषय रखेंगे कि उसी यहोशू ने इजरायलियों से क्या कहा था। कौन सी इंपॉर्टेंट बात उस पूरे चैप्टर में पाई जाती है, अर्थात यहोशू में पाई जाती है। लेकिन इस विषय को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। पढ़िए आगे। और न हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। अब बताइए, ये लोग क्या कर रहे थे? ये व्यभिचार भी कर रहे थे, ये लोग बुरी वस्तुओं का लालच भी कर रहे थे, ये मूर्ति पूजा भी कर रहे थे, और हर दिन परमेश्वर को क्या कर रहे थे? परखते थे। ठीक है, और क्या कर रहे थे? देखते जाइए आप, है ना, इनके विषय में। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए, और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। ये भी इनकी सबसे बड़ी मतलब विशेषता थी कि हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे। ठीक है, इसलिए हमें इन बातों से बहुत बचने की आवश्यकता है। और आज मैं देखता हूँ वर्तमान में भी बहुत से लोग हैं, जब तक सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है ना तो सब ठीक है, और जहां किसी के जीवन में कुछ बुरा होता है ना, तो वो तुरंत परमेश्वर को कुड़कुड़ाना चालू कर देता है। अरे, मैं जितना प्रभु के पास आता हूँ, जितनी मैं प्रार्थना, मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मैंने जिन लोगों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा उन सबके, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात की शिकायत करी कि जितना मैं प्रभु में आता हूँ, जितना मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना हम लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, उतना हमने देखा कि शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है। ऐसी ऐसी बातें लोग करने लगते हैं। अब आप बताइए कि इतना वचन बताने के बाद, इतनी संगति देने के बाद, एक व्यक्ति अगर ऐसी बात करे तो उसको कैसे पॉजिटिव किया जाए? इवन मैंने बहुत से लोगों को ऐसा भी देखा कि वो कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें कर रहा है। अच्छा, परमेश्वर का आत्मा अगर उनसे बात कर रहा है, तो फिर परमेश्वर अपना भेद उस पर प्रकट क्यों नहीं कर रहा है? सवाल ही उठता ना। फिर वो व्यक्ति बाइबल को नहीं समझ पा रहा है, वचन को क्यों नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि वही पवित्र आत्मा जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र के द्वारा कि जब वह सहायक अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? जो बातें मैंने तुमसे कही वह तुमको स्मरण कराएगा। पहली बात कराएगा, वो स्मरण कराएगा। ठीक है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में चेलों से बातचीत करना स्टार्ट किया, तो उसने पवित्र आत्मा के विषय में साफ साफ बताया कि पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। और जहां प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा कि बातें तो मुझे तुमसे और भी बहुत सी कहनी है, लेकिन अभी तुम उसको सह नहीं पाओगे, लेकिन सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब तुम्हारे पास आएगा तो वह तुम्हें सब बातें बताएगा, सब बातें सिखाएगा, और वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहेगा। जो मुझसे सुनेगा वही तुमसे कहेगा। और आप पुराने नियम में भी देखिए कि यिर्मयाह से परमेश्वर ने बोला कि तू मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तुझ तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। चेले भी नहीं समझ रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार, आप अंतिम अध्याय पढ़ेंगे 28 अध्याय के शायद 45 पद में इस बात को लिखा हुआ है कि तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी समझ को खोला, तो वो पवित्र शास्त्र की बातों को समझने लग गए। इसके पहले नहीं समझ रहे थे वो, ना तो पुत्र की बात को समझ रहे थे, ना पवित्र शास्त्र की बातों को समझ रहे थे। ठीक है,
तो ये इजरायलियों की फॉल्ट जो बताई है ना, पौलुस उन लोगों को बता रहा था, कुरिन्थियों की कलीसिया को, कि इजराइल के इतिहास की चेतावनी है। ये दृष्टांत की रीति पे परमेश्वर ने हमको बताया कि ये सब बातें जो हैं हमारे सामने क्या ठहरी हैं, दृष्टांत ठहरी हैं, कि हम ऐसा 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 जो भी लिखा हुआ है वो ना करें। ठीक है। और क्या बोला उसने 11 पद में? पर ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। अब बताइए ये किसके लिए लिखी गई हैं? हमारे लिए। अब अगर आप ये बात समझ रहे हैं, और अगर आज जिस परिस्थिति में हम रह रहे हैं, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, जिस ड्यूरेशन में हम लोग रह रहे हैं, वो सारी बातें इशारा तो इसी बात को लेके कर रही हैं कि हम जगत के अंतिम समय में हैं अभी। और अगर हम जगत के अंतिम समय में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जो हमारे लिए क्या है, दृष्टांत की रीति में है। और ये हमारे लिए क्या है, चेतावनी है। हम सबके लिए चेतावनी है कि जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं उनके लिए लिखी गई है। और क्या बोलता है 12 पद में? इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। देख लीजिए आप, स्पष्ट रीति से बोल दिया उसने कि अगर कोई ये सोच रहा है ना कि मैं स्थिर हूं, अर्थात मैं शुद्धता, पवित्रता, सिद्धता से ऊपर पहुंच चुका हूं, तो कह रहा है कि चौकस रहो भैया। कलीसिया से कह रहा है कि अगर आप ये समझ रहे हो, मैं ये समझ रहा हूं कि मैं स्थिर हूं, तो मुझे चौकस रहने की आवश्यकता है कि कहीं गिर ना पड़ूं मैं। क्यों? क्योंकि अभी स्थिरता के पद से भी ऊपर एक पद को प्राप्त करना है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? सो आइए वापस से हम यहोशू की पुस्तक पे आते हैं। यहोशू उसका 1 अध्याय। परमेश्वर ने यहोशू के साथ में वाचा बांध ली, और परमेश्वर ने ये बात कह दिया कि अब देख मेरा दास जो है मूसा मर गया है। ठीक है। इसलिए अब तेरा काम है कि तू उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं। अब परमेश्वर ने किसको चुन लिया? यहोशू को। और आपको मालूम है कि ऐसा अकेला नहीं था कि सिर्फ यहोशू ही उस समय दावेदार था इस पद का। अकेला यहोशू था क्या? कालेब भी था। कालेब भी था। लेकिन परमेश्वर ने कालेब को नहीं चुना। परमेश्वर ने किसको चुना? हम्म? यहोशू को। यहोशू को चुना। चाहता तो यहोशू बोल देता कि मैं तुमको क्यों मानूं, मैं तुमको लीडर नहीं मानता। आज बहुत सी बातों को लेकर डिस्प्यूट होता ना, लेकिन देखिए कलीसिया परमेश्वर किसको कहता है, यही एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। जिस बात को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में अपने चेलों को कहा कि तुम आपस में प्रेम रखो, अगर तुम लोग आपस में प्रेम रखोगे तो बाहर वाले जानेंगे कि तुम लोग मेरे क्या हो। क्या बोला था? चेले हो। चेले हो बोलता। अब आप देखिए यहोशू के विषय में, कालेब के विषय में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। यहोशू उसका 14 अध्याय निकालिए। उसके 7 पद से पढ़िएगा। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके साथ उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हाँ, तब उस तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। देखिए ये बात उसने बोल भी दिया कि परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। पूरी रीति से अर्थात 100%। ना कि मैं 99% था,
ना मैं 101% था, ना मेरा कॉन्फिडेंस अंडर था, ना मेरा कॉन्फिडेंस ओवर था। मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ में परमेश्वर के साथ खड़ा था, और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। और उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा कि तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। ठीक है, तो मूसा अपनी ओर से कहने वाला नहीं था, मूसा वही कहता रहा जो परमेश्वर उससे कहता था। मतलब जो भी बात आज मूसा, जो यहोशू कह रहा है, वो ये बताना मांग रहा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने ये बात मुझसे कही। आगे पढ़िए इसी के 10 पद से। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इसराइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए। जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी अब भी मुझ में सामर्थ है। हम्म। और इसलिए आगे। अब यह इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं, और बड़े बड़े गढ़वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे, और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। देखिए अभी भी उसका बल, उसकी सामर्थ कम नहीं हुई है कालेब की। और जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना, मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं कि जब परमेश्वर ने यहोशू को चुना तो कोई ऑब्जेक्शन कालेब ने नहीं लिया कि ठीक है परमेश्वर ने तुमको लीड करने के लिए चुना है, अब तुम्हारे नेतृत्व में जैसा तुम कहोगे। इजरायली माने तो माने, कालेब बोलता मैं नहीं मानता, लेकिन कालेब ने भी इस बात का समर्थन किया। तो ये है परमेश्वर का चुनाव कि उन 22 लाख लोगों में से अब किसको लीडर बनाना, ये परमेश्वर की मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। कि परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया, परमेश्वर ने कालेब को चुना, परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर ने हारून को भी चुना। ठीक है, और हारून का भी चुनाव कैसे हुआ ये सब आप लोग जानते हैं, आप सब बाइबल पढ़े हुए हैं। इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि परमेश्वर ने हारून को भी किस रीति से चुना था। तो ये चुने हुए लोग उन 22 लाख लोगों से अलग थे, या 20 लाख लोगों से अलग थे, या 25 लाख लोगों से अलग थे। तो वो चुनाव जो है वो थोड़ा है। और यही बात मैं आप लोगों से हमेशा से जब बोल रहा हूं, जब से मैं संगति कर रहा हूं, कि उन थोड़ों में हमारा नाम होना चाहिए, बहुतों में नहीं, उन थोड़ों में हमारा नाम होना चाहिए। क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन जिनको परमेश्वर चुनता है ना, वो चुने हुए लोग थोड़े हैं। और उन थोड़े लोगों को, अर्थात उन चुने हुए लोगों को परमेश्वर कलीसिया बोलता है, सबको नहीं बोलता कलीसिया। तो परमेश्वर ने चुना था मूसा को, मूसा के द्वारा ही परमेश्वर अपने वचन को इजरायलियों तक दे रहा था। ठीक है, इजरायलियों के पास डायरेक्ट नहीं आते थे वचन, मूसा के द्वारा आते थे। फिर मूसा के बाद कौन आया? यहोशू आया, है ना। और हर जगह आप पुराने नियम में देखते जाएंगे, न्यायियों में भी आप देखिए तो किसको चुना था परमेश्वर ने वहां पे? किसको याद है? न्यायियों में परमेश्वर ने भी एक व्यक्ति को चुना था ना, गिदोन। गिदोन को चुना था। तो क्या गिदोन को विश्वास था इस बात का कि मैं इन कामों को कर पाऊंगा? नहीं था। किसी को नहीं था इस बात का विश्वास। तो ये तो परमेश्वर का चुनाव है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर किसको चुनता है और किस काम के लिए चुनता है। और मेरा ये कहना मेरे प्रियो कि परमेश्वर जिस काम के लिए भी चुने, जैसे परमेश्वर ने स्तिफनुस को चुना, तो स्तिफनुस तो खाने पीने की सेवा के लिए था। लेकिन आप सोचिए कि जिस समय वो प्लेट धोता होगा उस समय परमेश्वर को धन्यवाद करता होगा कि परमेश्वर आपने मुझे जिस चीज के लिए चुना, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वहां कुड़कुड़ाने की बातें नहीं बनती, वहां धन्यवाद देने की बात होती। और जो काम जिस
जिस काम को परमेश्वर देता है उस काम को अगर एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करता है, परमेश्वर उसको प्रमोट कर देता है। और ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने स्तिफनुस को भी प्रमोट किया। उसी तरीके से आप देखें तो पुराने नियम में परमेश्वर ने यहोशू को भी प्रमोट किया, क्योंकि यहोशू तो किसका सेवक था? मूसा का सेवक था। और मूसा की सेवा करने वाले ने कभी ये सोचा होगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा और परमेश्वर मुझसे भी डायरेक्ट बात करेगा? नए नियम में हम देखते हैं तो बहुत से लोग हैं। गायुस के विषय में अभी हमने देखा कि पहुनाई के लिए परमेश्वर ने चुना था। लोगों के पास आना, उनकी हॉस्पिटलिटी करना, उनकी पहुनाई करना, ये काम था। फिर उसके बाद वो सेवा में आ गया। सो परमेश्वर का चुनाव है कि परमेश्वर किस तरह से किस व्यक्ति को किस कार्य के लिए चुनता है। सो परमेश्वर ने इसी तरह से लोगों को चुना कि वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बाइबल को पढ़ा है, अर्थात पुराने नियम को पढ़ा है। सभी ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने किस किस रीति से कैसे कैसे व्यक्ति को बुलाया, है ना? कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सिद्ध बनाया, कैसे एक व्यक्ति को शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया। पुराने नियम में जैसा हमने कल आपके सामने विषय रखा, लेवी व्यवस्था 19 अध्याय में, कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम लोग पवित्र बनो। लेकिन नए नियम की मांग दूसरी थी। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र की बात नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने तो उनसे बोला कि सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। तुमको भी क्या बनना है? सिद्ध बनना है। और अगर हम पत्रियों में देखते हैं तो जितने भी प्रेरित हुए उन्होंने तो इससे भी ऊपर की बात की कि भाई तुमको स्थिर होना है, तुमको बलवंत होना है, तुमको कलीसिया बनना है। और कलीसिया भी अब कैसी चाहिए? तेजस्वी कलीसिया बनना है। तो ये सब बातें जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने दृष्टांत की रीति पे लिखी है, ये बातें हमको ये सिखा रही हैं कि हमें और उन्नति को प्राप्त करना है, अर्थात हमको आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना है। ठीक है? ताकि हमारे जीवन में वो कोई भी बात ना विद्यमान हो, बल्कि हम भी पूरी रीति से परमेश्वर की संगति और उसकी सहभागिता में अपने जीवन को जीते हुए परमेश्वर की देह, परमेश्वर की देह कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, मसीह की देह हम बनने पाए। क्योंकि जो मसीह की देह बनेगा वही है कलीसिया। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? और देह की क्वालिटी क्या होगी? जो मसीह की देह बन जाएगा उसके जीवन में ये सब बातें जो है वो वर्तमान नहीं रहेंगी। इन सब बातों से वो व्यक्ति छूटेगा। सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। समय हो चला है। सो आज परमेश्वर ने जो बातें मेरे मन में डाला कि मैं आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप उन विषयों को समझें और उन बातों से अपने आप को दूर करें जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता। और जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है उन सब बातों को, अर्थात सत्य को भली भांति हम पहचाने, ताकि हमारा उद्धार हो और हम पूरी रीति से उन सब बातों से छूटने पाए जो एक मनुष्य के जीवन में वर्तमान है, जिससे एक व्यक्ति घोर अंधकार में और घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में चल रहा है। उसको आज भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कहाँ अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। सो परमेश्वर चाहता मेरे प्रियो कि हम उस प्रकाश को अपने जीवन में पाने पाए, उस उजियाले को अपने जीवन में पाने पाए, जिसके द्वारा हम पूरी रीति से प्रकाश में चलने वाले हो सकें और पूरी रीति से अंधकार से छूटने वाले हो सकें, अर्थात हम स्वतंत्र होने वाले हो सकें। और स्वतंत्र तभी होगा एक व्यक्ति जब वो सत्य को भली भांति पहचान लेगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो हम पूरी तरह से सत्य को जानने पाए और हम अंधकार से छूटने पाए। सो परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। और मैं आगे का भाग भाई अमन को देता हूँ। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। अपने जीवन को जांचने का अवसर है कि हम मंडली हैं
या फिर कलीसिया के भाग हैं। प्रभु सहायता करे। आइए अभी अंतिम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय भाई का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आदरणीय भाई की सहायता की कि हम सचमुच जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है, कैसे प्रभु जो उपाय मेरे और आपके लिए किया है और कैसे उसने परमेश्वर पिता ने प्रबंध किया हमारे जीवन के लिए, जैसे वे जंगल में नाश हो गए, ढेर हो गए, मैं और आप भी ना हो जाए। इतना प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए हम अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आदरणीय भाई का धन्यवाद करता हूं कि वे अपना समय निकाल कर इस संगति में जुड़ते हैं और मुझे और हम सबों को वे इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन चेतावनियों को बताते हैं। और जब तक वे इन चेतावनियों पे सावधान नहीं है, मुझे और आपको नहीं बता सकते हो। उन्होंने उस जीवन को जीने के लिए उस जीवन को जिया है, इसलिए वो सारी बातों को मेरे और आपके पास रखते हैं। प्रभु मेरे आदरणीय भाई को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिताजी, यीशु मसीह में धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जिसे आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा। शुरू से लेकर इस पल लो आपने अपनी पवित्र उपस्थिति को दिया। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और आपने हमारे आदरणीय भाई के मन में ये डाली कि वे आज की इस सभा में इस संगति में जुड़ सके। मैं आपके पवित्र नाम का और अपने आदरणीय भाई का धन्यवाद करता हूं। और प्यारे प्रभु जी, आपकी पवित्र मनसा को किस प्रकार आप एक खोए हुए व्यक्ति को अपनी नजदीकी में बुलाते हैं और विभिन्न अनुभवों में ले चलते हैं और सिखाते चले जाते हैं प्यारे प्रभु जी। और जैसे हमने आपके वचन से ही जाना है कि आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। हर एक मनुष्य के लिए आपके उपाय अद्भुत हैं प्यारे प्रभु जी। उस रौरव नरक से आप हमें बचाना चाहते हैं। कैसा अद्भुत प्रेम है और कैसे आपके उपाय हैं, जो आपने इन सारी बातों को, इन दृष्टांतों को करके दिखाया लोगों के मध्य में। आपकी पवित्र उपस्थिति को उन सारे लोगों ने देखा प्यारे प्रभु जी। न उनके जूते फटे, न उनको बीमारी हुई। आत्मिक जल पीते थे। ये सारी बातें आपका पवित्र वचन बताता है, परंतु इसके बावजूद जो 5वां पद कहता है कि आप उन में से बहुतेरों से प्रसन्न हुए, ऐसा वहां पर वाक्य लिखा हुआ है प्यारे प्रभु जी। और जैसे आज एक चैलेंज मेरे जीवन के लिए और हम सबों के जीवन के लिए आया कि हम उन बहुतों में ना पाए जाएं, उन बुलाए हुओं में ही नहीं रह जाए प्यारे प्रभु जी, परंतु उन चुने हुओं में हमारी गिनती हो। मैं आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूं इन चेतावनियों के लिए, आपकी अद्भुत बातों के लिए जो हमारे हृदय तक उतरता है। और आपके प्रेम को इसी प्रकार हम जान पाते हैं प्यारे प्रभु जी कि आप कैसे हम सब से प्रेम करते हैं और हमें बचाना चाहते हैं और अपने सन्मुख सिद्ध करके खड़ा करना चाहते हैं, निर्दोष करके खड़ा करना चाहते हैं।
ये आपका पवित्र उपाय जो हम सबों के जीवन के लिए है, मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। सहायता चाहता हूँ हम सबों का जीवन, जितनों ने आज आपके वचन को सुना है या कल जो सुनेंगे इन वचनों को, प्रत्येक के जीवन पर बड़ी दया चाहता हूँ। हर एक अपने आपे में आ सके, अपने जीवन को देख सके, और जो चेतावनियां और उल्हाना जो आप हमारे जीवन को बनाने के लिए देते हैं प्यारे प्रभु जी, सचमुच उन सारी बातों पर हमारा ध्यान लगे। आपने यहाँ लो हमारी सहायता की। हर एक प्रियों के जीवन को मैं आपके हाथ में देता हूँ। आपकी पवित्र इच्छा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। जय मसीह की।